ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, यह सवाल है एक क्रिएटिव भाई का। भाई हम आपको बता देते हैं आज ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें और अप्लाई करके भी दिखा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप अप्लाई कर दीजिए लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। मान लिया जाए आपका एडमिट कार्ड भी आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता है ऑफर लेटर नहीं आए, भले ही आपकी टाइपिंग स्पीड 40-50 तक ही क्यों ना हो, क्योंकि ये उसी का आता है जिसका सेटर से कंसल्ट रहता है। तो चलिए, कहीं फिर भी यदि आ भी जाए तो हम आज के इस वीडियो में बता देते हैं ये ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो चलिए, ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है हम आपको गूगल के क्रोम में ले जाते हैं और हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको लगभग 1250 यानी कि 1250 तो नहीं, लेकिन जो सेटर हैं वो लेते हैं 1250। हो सकता है वो कुछ चार्ज लेते होंगे अप्लाई करने का, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वह है 999 रुपये। लेकिन इसमें जीएसटी यदि इंक्लूड कर दें तो वह 1179 यानी कि 1180 रुपये मान लिया जाए, इतने रुपये लगते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अप्लाई करके किसी का भी। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में आपको टाइप कर देना है उर्मिला रजिस्ट्रेशन। इसको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद जैसे आप आगे आते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला वेबसाइट लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म उर्मिला एजुकेशन एंड सर्विसेज। तो इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब्स। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब्स। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाती है। हेल्पलाइन के लिए यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर है। इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप से आप उससे बात कर सकते हैं। चलिए हम किसी कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके देखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी विद्यार्थी का ऐसे हम गलत टाइप करके देखते हैं और हम फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इसका नाम कुछ भी है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, मेल या फीमेल, तो मान लेते हैं मेल है। मोबाइल नंबर ये मैंने टाइप कर दिया। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैंने टाइप कर दिया। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन डेट, हम आज का ले लेते हैं, आज हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यूजर नेम हम ले लेते हैं कुछ भी, एडमिन 1। पासवर्ड हम लिख लेते हैं PASSWORD पासवर्ड। इस पे हम टिक लगा देते हैं, प्लीज कंफर्म दैट यू एग्री टू आवर प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है तो हम एड्रेस भी डाल देते हैं यहाँ पे। पिन नंबर पूछा गया यहाँ पे। यह है टाइप ऑफ स्किल, आपके पास स्किल है या नहीं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास स्किल नहीं है तो हम नन स्किल्ड पे क्लिक कर देते हैं। याद रखिएगा, जो नन स्किल होते हैं उसको जॉब नहीं होती है, क्योंकि उन्हें छांट दिए जाते हैं इनके द्वारा, या फिर हो सकता है कि एडमिट कार्ड ये सब नहीं आए। तो हम इस पे स्किल कर लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि आप जो वैकेंसी भर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है। अभी इस पे काफ़ी सारे वैकेंसी निकला हुआ है। DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकली हुई है।
दूसरा है अकाउंटेंट का MIS एग्जीक्यूटिव, मल्टीटास्किंग सिस्टम MTS, बीटेक इक्विवेलेंट। इसके बाद है ITI स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ICT लैब इंस्ट्रक्टर, GST अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजमेंट, क्लर्क, UDC, जितने भी इतना चीज़ है। मान लेते हैं हम यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर ये डाल देते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है हायर क्वालिफिकेशन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12th। कैटेगरीज, आपको जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा वह कैटेगरीज के हिसाब से आएगा। हम जनरल दे के देखते हैं कितना रुपया लगता है। जनरल, एनी स्किल ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। चलिए हम फिर भी एनी स्किल में हम इसको छोड़ देते हैं। एनी एक्सपीरियंस, तो ये साल में आएगा, मान लेते हैं हम 2 साल का दे देते हैं, और वैसे भी 2 साल का ही एक्सपीरियंस लगता है वहाँ। यहाँ पे मेरा इंटरनेट समाप्त हो गया था, वाईफाई कनेक्शन टूट गया था, तो मैंने फिर से इसे फॉर्म को भरा है। इसके बाद मैंने फिर से सबमिट किया था। तो सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह का आएगा फॉर्म। यहाँ पे दिखाएगा कि ये नाम है, आप कहाँ से भरे हैं, ये यूजर ID दिखाएगा। इसके बाद आपको ये सब चीज़ चेक कर लेने के बाद सीधा जो है कि पेमेंट पे आ जाना है। पेमेंट पे जैसे आप आते हैं, यहाँ पे है कि पे नाउ 999 प्लस 18% GST कटेगा, यानी कि 1179 रुपया GST इंक्लूड है इसमें। पे नाउ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हैं आप, उर्मिला एजुकेशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये इस अकाउंट पे मनी जा रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये पेमेंट का ऑप्शन दे देता है। आप इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है कि आपका फॉर्म सबमिटेड हो चुका है। और इसका कंफर्मेशन आपको न तो ईमेल के माध्यम से आपके पास आएगा, न ही मैसेज के माध्यम से आएगा, क्योंकि ये कंपनी कैसी है आप तो पहले से ही जानते हैं। भले ही आप कितना भी फॉर्म भर दो, लेकिन ये उसी का होगा जिसका वहाँ तक कांटेक्ट रहता है। हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम क्या करें? यह सवाल है हमारे किड्स भाई का। भाई सबसे पहले तो आप उसको पैसे दो ही मत, उसे अप्लाई करने के लिए पैसे दे दो। हो सकता है कि अप्लाई करने के नाम पे वह आपसे 1000 मांगे या 2000 मांगे या 5000 मांगे, जो भी मांगे, लेकिन जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया है। यदि आप जनरल में हैं तो जनरल का जो प्राइस है वो है 1180 रुपये लगते हैं, 1 रुपये कम, इतना रुपया लगता है। भले ही अप्लाई करने का वह जितना चाहे वह ले ले, लेकिन इतना ही प्राइस है। इसके बाद आपको जो भी अप्लाई करने का रुपया देना है वो दे दें, लेकिन इसके बाद जो आपसे एक्स्ट्रा रुपये मांगे जाते हैं, जैसे 2 लाख या 3 लाख या 1.5 लाख जो मांगे जाते हैं, तो आप सेटर को ये बोलें कि सर अभी पैसा तो नहीं है, लेकिन हम आपको बाद में देंगे। आप उसको उम्मीद में रखें। फिर कुछ दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, आप उसे ये बोलें कि सर एग्ज़ाम हो जाएगा तो देंगे। इसके बाद यदि आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप उसको बोलें कि सर रिजल्ट आने दीजिए, ऑफ़र लेटर आने दीजिए। ऑफ़र लेटर जब आ जाता है तो आप उसे डायरेक्ट मना कर दें कि सर मैंने पैसे का इंतज़ाम करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया, हम नहीं कर सकते हैं सर, उसे ये बोल देना है। इसके बाद यदि वो फिर भी तंग करे तो उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देना है। आपका ज्वाइनिंग रोक दिया जाएगा, 4-5 दिन वेट करें। यदि आपके जिले के कोऑर्डिनेटर का कॉल नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का कॉल नहीं आए, तो आप 5वें या 6ठे दिन में PG पोर्टल में या फिर लोक शिकायत निवारण में या फिर ट्विटर में कंप्लेन करें, उसे टैग करके। यदि आपको कंप्लेन करने में कोई मदद चाहिए या फिर आपसे कंप्लेन नहीं हो पाता है, तो आप हमें कमेंट करें, हम
हम आपके कमेंट को देखेंगे, उसके बाद हो सके तो आपसे हम बात करेंगे, जो भी हो आपका कंप्लेन हम फाइल कर देंगे, फिर आपको वहाँ से बुला लिया जाएगा, आपका सभी काम हो जाएगा। लेकिन इस बात पे विशेष फोकस रखिएगा, यदि आपका काम हो भी जाए सभी काम, तो जब आपको लैपटॉप और प्रिंटर जितनी भी सामान है वो देने की ये पारी आएगी देने का काम, तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसी में आपको छांट दिया जाएगा। तो आपको छांटा कहाँ जाएगा? तो आपको छांटा जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। आपको ये बताया जाएगा कि आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा किया है वह इनवैलिड है, आपने जिस संस्थान से ये लिया है वह वैलिड ही नहीं है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ही नहीं, इसीलिए आप ये जॉब लेने के हकदार नहीं हैं। आप यहाँ पे लिखिए कि हम इसके काबिल नहीं है, या फिर यह जो हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है यह अनवैलिड है, मेरे द्वारा जो दिया गया है वह गलत है, ये लिखवा लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मजबूती से बनानी है। और आज के वीडियो में हम यही तक समाप्त करते हैं। हम फिर एक वीडियो और लाएंगे जिस पे हम आपको ये बताएंगे डिटेल्स में कि आखिर आपको उर्मिला के तहत जॉब क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। आप जो सोच रहे हैं 15,000 रुपये महीना मिलेगा, वैसा होता नहीं है। उम्मीदतः शायद 12 से 14,000 रुपये महीने मिलते हैं। यदि आपके कोई जान पहचान के उर्मिला में काम करते हैं तो उन्हें पूछें कि उन्हें कितना रुपया मिलता है। हो सकता है यदि वे काफ़ी पुराने हैं तो उन्हें मिलता होगा 15,000 या 17,000, लेकिन जब आप नए आते हैं तो उसमें कम रुपये मिलते हैं। इसके विषय में हम डिटेल्स वीडियो अगले पार्ट में बनाएंगे, इस पे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग जब ज्वाइन करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में तो किस तरह से हमें नौकर से भी बदतर जीवन बना दिया जाता है। लगभग हमारे ऊपर में 20 मालिक रहते हैं। यदि आप कभी छुट्टी ले लेते हैं या फिर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो आपको बहुत से कॉल आता है। हॉस्पिटल से लगभग 10 मालिक होता है, वो फ़ोन करेगा आप आज क्यों नहीं आए। दूसरा फ़ोन करेगा क्लर्क, सर आप क्यों नहीं आए, कोई दिक्कत है क्या, ऐसे नहीं आइएगा, ऐसे थोड़ी ही ना होता है। फिर वहाँ से आपको कोऑर्डिनेटर की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से कॉल आएगा, फिर उर्मिला पटना की तरफ से कॉल आएगा। आप कॉल अटेंड करते करते थक जाएंगे। तो चलिए ये सब चीज़ के विषय में हम अगले पार्ट में जानेंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सभी चीज़ हो जाने के बाद भी मैंने 2-3 दिन काम भी किया जहाँ पे मेरा पोस्टिंग था, और इसके बाद मुझे भेजा गया था पटना प्रिंटर और कंप्यूटर लाने के लिए, तो वो मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, किस चीज़ में हमें छांटा गया, ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही। यदि आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप पूछें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब